हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ज़्यादा भोले ना बनो, भोलापन छोड़ो, थोड़ा स्मार्ट बनो, नहीं तो ये दुनिया चूस लेगी। तो क्या लोग आपको बोलते हैं कि स्मार्ट नहीं है? हमारा स्मार्ट बनना क्यों ज़रूरी है? स्मार्ट बनने की क्या कोई उम्र होती है? जो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, घबराते नहीं हैं, हर परिस्थिति को संभाल लेते हैं, क्या ये लोग स्मार्ट होते हैं? हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हाँ फ्रेंड्स, ये सच है। जो लोग स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग स्मार्ट होते हैं वो लोग कभी भी परेशानी मुसीबत आती है तो सिचुएशन को संभाल लेते हैं, माना हैंडल कर लेते हैं और घबराते नहीं हैं, हर परिस्थिति को संभाल लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। स्मार्ट लोग डिसीजन लेते समय वक्त नहीं लगाते। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कोई बात होगी, कोई डिसीजन लेना होगा, पहले खुद समझेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो सिर खुजलाएंगे, फिर जाके कहीं पर उस बात को एग्री होंगे, हाँ हाँ ये ठीक है, चलो ऐसा करना चाहिए। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो डिसीजन लेते समय बिल्कुल वक्त नहीं लगाते। कभी कभी लोग गहरी बातें बोल देते हैं, बात करते करते कभी गहरी बातें बोल देते हैं जो अंदर छप जाती है। आप अपनी स्पष्ट बात कह दें सामने वाले से, दूसरे की बातें, उनकी थिंकिंग जरूर सुने, लोगों को जानने की कोशिश करें। इससे भी आप स्मार्ट बन सकते हैं। जब आपको चारों तरफ का नॉलेज होगा तो आपको कोई मूर्ख भी नहीं बना पाएगा और सामने वाला बोलेगा देखो भाई क्या स्मार्ट आदमी है। हमें सिखा जाते हैं, कुछ लोग हमें सिखा जाते हैं, कुछ लोग क्रोध में ऐसा बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। ओवर स्मार्ट इसको बोलते हैं। जो लोग क्रोध में बोल देते हैं वो ओवर स्मार्ट कहलाते हैं। जैसे कुछ समझाओ, मैं सब कुछ जानता हूँ, बोलता है जाओ जाओ मैं सब कुछ जानता हूँ। ये घमंडी और अहंकारी बोल सकता है। जो केवल अपने बारे में ही सोचता है, अपनी बात ही करता है, दूसरे की बात काटता है, क्योंकि वो सोचता है हमसे ज़्यादा स्मार्ट, समझदार, बुद्धिमान कोई है ही नहीं। उस समय कितना खराब लगता है जब सामने वाला केवल अपनी ही बात करता है। वो सोचता है मैं मैच्योर हूँ, लेकिन वो मैच्योर ही नहीं है। वो इस मैच्योर ही नहीं है, वो केवल स्मार्ट बनता है। जो ना बुद्धिमान है, ना समझदार है, ना सिचुएशन को समझता है, केवल बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। जो स्मार्ट ही नहीं है वो इस ओवर स्मार्ट कैसे हो सकता है बताइए? कभी कभी हमारे पहनने ओढ़ने से भी पता चलता है हम कितने स्मार्ट हैं। कपड़े पहनने हैं, कब कौन सा कपड़ा पहनना है, किस जगह किस तरह से कपड़े पहनने हैं, ऐसा जो समझ जाता है वो भी स्मार्ट कहलाता है। लेकिन जो लोग समय परिस्थिति के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते हैं वो लोग भी ओवर स्मार्ट कहलाते हैं। आपकी लाइफ का डिसीजन आपको लेना है, तो इसलिए अपनी लाइफ के बारे में जो भी प्राइवेसी है वो किसी से शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी प्राइवेसी किसी को बताते हैं, किसी फ्रेंड को, किसी बेस्ट फ्रेंड को, तो वो क्या अपने तक रखता है? कभी कभी हमारा बेस्ट फ्रेंड ही हमारा दुश्मन बन जाता है। कभी कभी हमारा बेस्ट फ्रेंड ही हमारा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जब हम आगे निकलते हैं तो वो जेलसी उसको जेल जाते हैं, तो जेलस होती फिर वो क्या करता है, लोगों से हमारी चुगलियाँ करना शुरू करता है। तो आप इमोशन में आकर अपनी बात किसी से शेयर ना करें। कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ना सोचें कि सभी लोग ऐसे हैं,
तो आप ज़रूरतमंद की मदद करना ही बंद कर दें। अपने थॉट और थिंकिंग को अपने तक ही रखें और अपने विचारों को किसी से पुश मत करें। अपनी पसंद की हॉबी पर रिसर्च करें। अगर आपके पास टाइम है और आप फ्री हैं आपके पास, तो आप अपनी हॉबी पर रिसर्च करें। आपको क्या पसंद है आप उस पर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं माँ के पेट से ही कोई स्मार्ट बन के आता है। यहाँ देखता है बच्चा छोटा होता है, पढ़ता है, लिखता है, तब कहीं जाकर आगे कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर बनता है। और जो लोग नहीं पढ़ते तो कोई कूड़ा बीनता है, कोई होटल खोलता है, कोई कहीं काम करता है। तो ये तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर निर्भर है कि स्मार्ट कौन है और जीरो कौन है, हीरो कौन है। स्मार्ट पर्सन की निशानी है वो अपने आप पर ध्यान रखता है। कौन क्या कर रहा है वो इस पर ध्यान नहीं रखता है। अपनी पर्सनालिटी और अपने विचारों को ध्यान रखें। फिजूल की बातें ना करें। आपकी बातें लॉजिकल होनी चाहिए, तभी लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। बात करते करते आपके चेहरे पे स्माइल भी आनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर ये गुण होते हैं कि किसी से बात करते समय थोड़ा स्माइल भी करना है, थोड़ा सॉरी भी बोलना है, थोड़ा, ये क्वालिटी स्मार्ट लोगों पर बहुत अच्छी लगती हैं। बातों को क्लियर कर लें तभी लोग आपको समझेंगे। ये नहीं आपके मन में कुछ है, उस सामने वाले के कुछ है। जब बातें क्लियर हो जाएंगी तो आप समझ जाएंगे कौन कैसा है, कौन कैसा है। जब आपसे कोई मिले तो आपसे इम्प्रेस हो जाए, आप इस तरह से उससे व्यवहार करें। ये नहीं कोई आपके पास एक बार आए, जब दोबारा कोई कहे जाओ उनसे मिल लो तो वो हाथ जोड़े, नहीं बाबा मुझे उसके पास नहीं जाना। क्यों? आपके कांटे लगे हैं, आपका बिहेव नहीं अच्छा था उसके प्रति, इसलिए लोग आपसे कटने लगते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। स्मार्ट लोगों की पहचान, वो अपने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। स्मार्ट लोग बहुत मेहनती होते हैं। स्मार्ट लोग क्रिएटिव और माइंडेड भी होते हैं। 100 लोगों को इम्प्रेस करना है तो आप 100 लोगों को किस तरह से इम्प्रेस करेंगे? आप उन लोगों को किस तरह इम्प्रेस करेंगे? आप उनसे कहेंगे आप इम्प्रेस हो जाओ। आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके अंदर होगा तो लोग खुद आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाए। अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आपसे खुद इम्प्रेस हो जाएं, ना कि आप उनको इम्प्रेस करें। लोग आपको देखकर इम्प्रेस हों। स्मार्ट लोग किसी की नकल नहीं करते हैं, लोग स्मार्ट लोगों की नकल करते हैं। कुछ लोग अपने लुक को ही सही करने में लगे रहते हैं। लुक के साथ साथ अपने आप को समझते ही नहीं है कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। रास्ते में तो नहीं हैं, रास्ते में बैठे हैं, रास्ते में जा रहे हैं कि पार्क में, बस स्मार्ट के चक्कर में वो न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। कुछ स्मार्ट लोग छोटी छोटी बात गला फाड़ फाड़ चिल्लाने लगते हैं, वो स्मार्ट नहीं है। ऐसे लोगों की इमेज बिल्कुल जीरो है। लोगों की नज़रों में उनकी इमेज बिल्कुल जीरो है। स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी स्मोकिंग कर ली जाए, तो वो ना दिखावे के लिए स्मोकिंग करने लगते हैं और इसी चक्कर में वो नशे के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं चलो फ्रेंडों के बीच में थोड़ी सी ड्रिंक कर ली जाए, और ड्रिंक करने के चक्कर में वो लोग नशेड़ी हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं और अपना पैसा बहाने लगते हैं केवल स्मार्ट बनने के चक्कर में। तो क्या ये स्मार्ट है? ये ओवर स्मार्ट है। आपने किसी से पैसा मांगा है, मैं 2-3 दिन में वापस कर दूंगा, बल्कि आप जानते हैं मैं 2-3 दिन में वापस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप झूठ बोलकर अपना काम निकालते हैं और पैसा ले लेते हैं और फिर 3 दिन बाद आप उसको वापस नहीं करते हैं। लोगों की नज़र में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं ऐसे लोग नोटिस करते हैं ऐसे लोगों को और उनसे दूर रहते हैं। एक्सपर्ट लोगों से मिलिए, उनकी बातों को नोटिस करिए,
कैसे वो लोग बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे अपने पैसे बचाते हैं। ये नहीं किसी ने कहा हम घूमने जा रहे हैं तो फटाफट हम घूमने चल दिए, हज़ार की टिकट ले ली ना। हमारे पास है तो जाएंगे, ये नहीं कि नहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं। ऐसा तो एक गाना भी आया है, अरे और क्या घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है। थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है, लेकिन चद्दर देखकर पैर फैलाने चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो मैं 1000 रुपये फिजूल नहीं खर्च करूँगी। 1000 रुपये में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये स्मार्ट लोगों के काम है कि अपने पैसे को बचाकर और उस पैसे को 4 दिन खर्च करना। जीवन में परेशानी है, परेशानी आती है और जाती है। कुछ लोग परेशानी में इतने दुखी हो जाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, सामने वाले को भी दुखी करते हैं। खुद भी दुखी अपने बिहेव से अपने आसपास के लोगों को भी दुखी कर देते हैं। उनके चारों ओर इतनी निगेटिविटी फैली होती है, वाले का मूड ऑफ करते हैं, क्योंकि उनकी एक आदत पड़ चुकी है ना, हर समय दुख में बैठे रहना, सोचते रहना, सामने वाले को बोलना नहीं लेकिन दिखाना मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे लोग मक्कार कहलाते हैं, जो ओवर स्मार्ट बनते हैं। सामने वाले का मूड ऑफ करके बाहर जाके बढ़िया स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं और वापस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिलने का कोई भी मज़ा नहीं रहता है। और सीखने की लगन लास्ट मोमेंट तक रखिए। जब तक शमशान ना पहुँचे तब तक लास्ट मोमेंट सीखने की रखिए। इसी को बोलते हैं मोटिवेशनल। बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक मोटिवेशनल, ना कभी बूढ़ा हुआ था, ना है, ना कभी होगा। बुढ़ापे तक हमें मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ती रहेगी, सबको पड़ती है। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, उसके लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, तब जाके झंडा हमारा लहराता है। कौन सा झंडा? गृहस्थी का झंडा। हाँ, मेरा झंडा ऊंचा माना कि हमारे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। और जिनके पास ऐसे लोग होंगे तो फिर वो आगे प्रोग्रेस करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखें जो आपका भी समय बर्बाद करते हैं और अपना भी। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। आज मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि मुझे फीवर है। हरिओम फ्रेंड्स।